नमस्कार दोस्तों माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मुग़ल वंश के चौथे उत्तराधिकारी यानी जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपने हमारी पहली वीडियो बाबर, हुमायूं, अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में नहीं देखी हो तो दोस्तों जाकर देखें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ। यदि जहांगीर के बचपन का नाम पूछा जाए तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जो कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर पड़ा। जहांगीर का राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 को होता है और जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। उस समय जहांगीर की आयु 30-35 वर्ष की हो चुकी थी। दूसरी तरफ जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था, उसकी आयु भी सिंहासन पर बैठने योग्य हो गई थी। खुसरो सोच रहा था यदि मेरा पिता 30-35 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठेगा तो मैं सिंहासन कब करूँगा। अतः राजगद्दी की प्राप्ति हेतु खुसरो 1605 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। ये विद्रोह जालंधर के निकट बेरावल नामक स्थान पर होता है। इस विद्रोह में जहांगीर खुसरो को पराजित करता है और खुसरो को पराजित कर लेने के बाद खुसरो को कैद कर लेता है। जब जहांगीर को पता चलता है कि खुसरो की सहायता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की है तो जहांगीर अर्जुन देव को फांसी दे देता है। आइए देखते हैं दोस्तों जहांगीर द्वारा अपने अधीन किए गए क्षेत्र। जहांगीर अहमदनगर पर आक्रमण करता है। अहमदनगर जो कि दक्षिण में पड़ता है। उस समय अहमदनगर पर मलिक अंबर जो कि एक शक्तिशाली शासक था, वह अपना शासन चला रहा था। जहांगीर अपनी मुग़ल सेना लेकर कई बार अहमदनगर पर आक्रमण करता है, लेकिन जहांगीर असफल रहता है। इस प्रकार दोस्तों जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को हराने के लिए भेजता है। इस प्रकार खुर्रम अहमदनगर पर आक्रमण करता है और मलिक अंबर को हराकर वापस आता है। इस प्रकार दोस्तों खुर्रम की विजय देखकर जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि से अलंकृत करते हैं। जहांगीर द्वारा दूसरा आक्रमण किया गया आक्रमण मेवाड़ पर था। मेवाड़ जो कि राजपूत क्षेत्र था, उस समय मेवाड़ पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह अपना शासन चला रहे थे। जहांगीर मेवाड़ के शासक अमर सिंह से संधि करता है कि या तो युद्ध करे या मुग़लों से संधि करे। जो मेवाड़ का शासक अमर सिंह था वह युद्ध के लिए चुनौती देता है। इस प्रकार जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम शाहजहाँ को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को हराने के लिए भेजता है। इस प्रकार दोस्तों इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है और खुर्रम अमर सिंह को पराजित कर देता है। इस प्रकार दोस्तों मेवाड़ भी मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1611 में नवरोज़ के त्यौहार पर जब जहांगीर की नज़र मेरुन्निसा पर पड़ती है, जो कि एक विधवा औरत थी, उसकी पहली शादी अली कुली बेग से संपन्न हुई थी। नवरोज़ के त्यौहार पर जब जहांगीर की नज़र मेरुन्निसा पर पड़ती है तो मेरुन्निसा की सुंदर रूप को देखकर जहांगीर उस पर मोहित हो जाता है और 1611 में उसे शादी कर लेता है। मेरुन्निसा जो कि ईरानी निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री थी। शादी कर लेने के बाद जहांगीर मेरुन्निसा को नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि से अलंकृत करता है। शादी कर लेने के बाद जहांगीर नूरजहाँ के पिता को उद दौला उपाधि प्रदान की तथा अपने साम्राज्य में उच्च पद प्रदान किया। दोस्तों धीरे धीरे जहांगीर नूरजहाँ के प्यार में अंधा हो गया था। वह दिन रात शराब पीने लगा था। उसने साम्राज्य के विस्तार के बारे में सब कुछ छोड़ दिया था। इस प्रकार दोस्तों जहांगीर तो मात्र कठपुतली बनकर शासक चला रहा था। सारा कार्य तो मेरुन्निसा के इशारों से हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन 1622 में कंधार मुग़लों के हाथों से निकल जाता है
सिकंदर मुग़लों के हाथों से निकल जाता है। शाहजहाँ अपने पिता के इन कारनामों से दुखी हो जाता है, लेकिन वह चुप रह जाता है। मेहरुन्निसा की जो पहली शादी अली कुली बेग से संपन्न हुई थी, अली कुली बेग से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम लाडली बेगम था। मेहरुन्निसा अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से कराना चाहती थी और शहरयार को राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। दूसरी तरफ जो मेहरुन्निसा का भाई असफ खां था, मेहरुन्निसा का जो भाई असफ खां था वह इस बात से खुश नहीं होता। वह शाहजहाँ को राजगद्दी पर बिठाना चाहता था। इस प्रकार दोस्तों इनमें मतभेद हो जाता है। शाहजहाँ को पता चलता है कि मेहरुन्निसा शहरयार को राजगद्दी पर बिठाना चाहती है, तो 1623 में शाहजहाँ विद्रोह कर देता है, लेकिन इस विद्रोह में वह असफल रहता है क्योंकि पूरी शक्ति नूरजहाँ के हाथों में थी। लेकिन 1626 में मावत खां जो कि मुगल सेनापति था, वह नूरजहाँ से दुखी हो जाता है और शाहजहाँ के साथ हो जाता है और शाहजहाँ के कहने पर मावत खां जहांगीर, नूरजहाँ और उसके भाई असफ खां को बंदी बना लेता है, लेकिन वह असफल रहता है कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके शव को शहादरा लाहौर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहाँ को लाहौर गया तथा उसे प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष देता रहा ताकि उसका भी जीवन चलता रहे।